नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। किसी भी संख्या कैपिटल एस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे हम p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो। यानी कि पीछे हम आपको बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर है कि अगर यदि किसी संख्या को अगर हम p/q के रूप में न लिख सकें तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक, q नॉट इक्वल टू 0। आगे नोट नंबर 1 है, जिस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय q बराबर, इसको छोटे कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित करते हैं, x सच दैट x परिमेय नहीं है। इस तरह से इसका प्रदर्शन किया जाता है। आगे उदाहरण देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं किस तरह की होती हैं। जैसे आ गया कर्ण में 2, कर्ण में 3, पाई आदि सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रसिद्ध गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं की खोज किया था। तो आ गया लगभग 400 संयुक्त ईसा पूर्व में ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन के हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्या के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब पाइथागोरस के एक अनुयायी थे जिनका नाम क्रोटोन था। क्रोटोन के हिपाक्स के द्वारा यह पता लगाया गया था कि अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं कि उनका अंत जो है बहुत खतरनाक हुआ था, और चाहे उनके अंत का कारण इस बात की खोज हो कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने किया था। हम नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखेंगे कि ये जो सिंबल है किसका है, ये प्रतीक, इसको हम करड़ी कहते हैं। करड़ी। अब करड़ी का प्रयोग कहाँ होता है? करड़ी का प्रयोग हमेशा धनात्मक वर्गमूल के लिए किया जाता है। यद्यपि संख्या 4 के 2 वर्गमूल होते हैं, एक होता है +2 तथा -2, परंतु कर्ण में 4 हमेशा ही +2 के बराबर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अर्थात वास्तविक संख्या वह है जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय। स्टूडेंट्स, आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं दोनों को समझ चुके होंगे क्योंकि ये पीछे हम बता चुके हैं। अब जिनको नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं।
तो वास्तविक संख्याएं वह हैं जो परिमेय है अथवा अपरिमेय। नेक्स्ट है, चूंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, इसलिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है। यदि हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से प्रदर्शित करें तो यहाँ कैपिटल Q उपसमुच्चय कैपिटल R होगा। तो स्टूडेंट से देख सकते हैं बीच में जो सिंबल है ये उपसमुच्चय का है, इसका उपसमुच्चय का है, जो कि यहाँ कहा गया है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय कैपिटल Q से और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R से प्रदर्शित करें। Q जो है उपसमुच्चय होगा कैपिटल R का, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के बराबर होगा। आगे है, वास्तविक संख्याओं में योग, अंतर, गुणन तथा भाग की संक्रियाओं के वे सभी गुण होते हैं जो परिमेय संख्याओं में हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में किस प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे 2/7 यह एक परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। तो जैसे 3 है और करणी में 2, करणी में 3, घनमूल करणी में 7 आदि सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं आए उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।